हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई अच्छा से कर रहे होंगे। और मैं आप लोगों का मेहरा इंग्लिश वाला नामक यूट्यूब चैनल पर दिल से स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यदि आप चाहें तो इस चैनल के अतिरिक्त मेरा एक दूसरा भी चैनल है, मेहरा इंग्लिश एकेडमी। चाहे तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब आज हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रूल्स ऑफ जिरंड, जिरंड के नियम। देखिए प्यारे बच्चे, तो रूल्स ऑफ जिरंड में क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है प्यारे बच्चे, रुको। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम पढ़ रहे हैं रूल्स ऑफ जिरंड में पहला नियम। तो देखिए पहले नियम में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ब्स के बाद जिरंड का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो प्यारे बच्चे जिरंड होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए तो जिरंड किसे कहते हैं, तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं, ये अपने आप में प्यारे बच्चे क्या होता है, जिरंड होता है। ठीक है, और जिरंड को देखा जाए अगर पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे, तो ये अपने आप में नाउन होता है। क्या होता है प्यारे बच्चे, नाउन होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि अभी जितनी भी वर्बें हैं, इन वर्बों के बाद किसका प्रयोग किया जाता है, जिरंड का, इन्फिनिटिव का नहीं। देखिए जैसे वर्ब है कंप्लीट, कंसीडर, डिनाई, एंजॉय, डिसलाइक, फिनिश, गिव अप, हैड, रिमेंबर, सक्सीड, हेल्प, सजेस्ट, प्रैक्टिस, डॉट डॉट एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये सब ऐसी वर्ब है कि इनके बाद हमेशा जिरंड का प्रयोग किया जाता है, इन्फिनिटिव का नहीं किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि माय फादर डिसलाइक्स, मेरे पिताजी नापसंद करते हैं टू गैम्बल, जुआ खेलना, अर्थात मेरे पिताजी जुआ खेलना पसंद नहीं करते हैं। तो अब प्यारे बच्चे है जो डिसलाइक वर्ब है, तो ये डिसलाइक ऐसी वर्ब है कि इसके बाद हमेशा यहाँ जिरंड आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता है। तो अब यहाँ पे इन्फिनिटिव लगाया है, टू गैम्बल क्या है, टू है, गैम्बल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो अभी आपका इन्फिनिटिव हो गया, तो वाक्य एरर है। और जब इसको सही करेंगे तो इस वर्ब के बाद आपका क्या आना चाहिए, इन्फिनिटिव। तो अब इसको जिरंड आना चाहिए, तो इसको जिरंड में बदलने के लिए क्या करेंगे कि टू को हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब ये गैम्बल की जगह गैम्बलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, गैम्बलिंग, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। अगला है कि योर ब्रदर लाइक्स टू स्विम, तुम्हारा भाई तैरना पसंद करता है। तो प्यारे बच्चे हाई लाइक्स ऐसी वर्ब है कि इसके बाद हमेशा यहाँ पर क्या आता है, जिरंड, और जबकि यहाँ पे दिया क्या है, इन्फिनिटिव। टू है, ये टू है, और ये वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, तो इन्फिनिटिव हो गई। और जबकि इस वर्ब के बाद जिरंड आता है, इन्फिनिटिव नहीं आती है। तो जिरंड इन्फिनिटिव लगाया है तो गलत है। और जब यहाँ पे हम जिरंड कर देंगे, यानी स्विम की जगह प्यारे बच्चे स्विमिंग कर देंगे, तब हमारा वाक्य क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब यहाँ आप स्विमिंग कर लेंगे, तब आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा, अन्यथा ऐसे गलत रहेगा। अब इसको नोट कर लीजिए, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल्स की तरफ। तो देखिए अगले रूल्स में कह रहा है कि निम्नलिखित वर्ब्स के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, जिरंड का नहीं। मतलब कि अब ये रूल है कि ये जैसे कह रहा है कि इन वर्बों के बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाएगा, जिरंड का नहीं किया जाएगा। तो वो कौन कौन सी वर्बें हैं जिनके बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करेंगे, जिरंड का नहीं। तो ध्यान से समझिएगा, देखिए कह रहा है कि वांट, कम विश, कम रिफ्यूज, प्रॉमिस, कम होप, कम ऑफर, कम एक्सपेक्ट, डिसाइड, चूज, अटेम्प्ट, प्रिटेंड, डॉट डॉट एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये ऐसी वर्बें हैं कि इनके बाद जो है कि इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, जिरंड का नहीं किया जाता है। समझ आ रही है बातचीत। तो अब देखिए कह रहा है कि ही होप्स सक्सीडिंग। ठीक है, तो अब ये वाक्य को एरर बता रहा है, क्यों, क्योंकि हाई होप्स ऐसी वर्ब है कि इसके बाद हमेशा आपका क्या आता है भैया, तो इसके बाद आता है आपका इन्फिनिटिव, जबकि ये दे क्या दिया है, जिरंड। तो अभी जिरंड दिया है तो इसीलिए एरर है। जब इसको हम इन्फिनिटिव में बदलेंगे तब जाके सही होगा। क्यों, क्योंकि होप्स ऐसी वर्ब है कि इसके बाद आपका इन्फिनिटिव आता है, जिरंड नहीं आता है। ठीक है, तो अब इसको सही करेंगे तो ही को उतार लेंगे, होप्स को भी उतार लेंगे, और इसको इन्फिनिटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे कि सक्सीडिंग है, तो इसके वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में से आईएनजी को हटाएंगे और इसके पहले क्या लगा लेंगे, टू लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा टू सक्सीड। क्या हो जाएगा, टू सक्सीड, तब आपका स्टेटमेंट जो है कि सही हो जाएगा। समझ आई बात। कह रहा है कि यू रिफ्यूज्ड हेल्पिंग मी, तुमने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया। तो देखिए बाबू, हाई रिफ्यूज ऐसी वर्ब है कि इसके बाद हमेशा आपका क्या आता है, इन्फिनिटिव, जिरंड नहीं। तो अब यहाँ पे जिरंड यूज किया है, तो इसीलिए गलत है। जब इसको आप सही करेंगे प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा,
तो उस दशा में यहाँ ये जिरंड को हटा देंगे, इन्फिनिटी में बदल देंगे, तब आपका वाक्य सही हो जाएगा। तो होगा कि यू रेफ्यूज्ड टू, देखिए अब इसको इन्फिनिटी में बदलेंगे तो वर्ब में से आईएनजी हटा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा देंगे, तो टू हो गया, आईएनजी को हटा दिए और यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, हेल्प मी, तब हमारा वाक्य सही हो जाएगा। समझ आई बच्चे बातचीत? ठीक है, नोट कर लीजिए, तो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चे, दोनों का सेम अर्थ निकलेगा, अर्थ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यू रिफ्यूज्ड हेल्पिंग मी, तुमने मेरी सहायता करने से इनकार कर दिया, इसका भी यही होगा कि तुमने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जिरंड में भी नानी ने हिंदी में आता है, इन्फिनिटिव के भी हिंदी में नानी ने आता है, इसलिए अर्थ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वर्डों का प्रैक्टिकली यूज गलत माना जाएगा, बात समझ रहे हैं ना, लेकिन जो बात अगर अर्थ की कही जाए तो अर्थ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ आ रही है बातचीत? ऊपर वाले का भी वही होगा कि वह सफल होने की आशा रखता है, चाहे आशा करता है, दोनों का सेम होगा कि वह सफल होने की आशा करता है, उम्मीद करता है। समझ आ रही है बात? ठीक है प्यारे बच्चे, अब कवर कर लो। देखो हाँ, तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ। ध्यान दीजिएगा, माफी चाहूंगा टेक्निकल इशू के कारण वीडियो में थोड़ा सा डिस्पैच हो गया, तो अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चे, तो अब ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अब कह रहा है अगले रूल में कि कुछ ऐसी वर्ब्स हैं, कुछ ऐसी वर्ब है जिनके साथ इन्फिनिटिव या जिरंड किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है, यानी आप चाहे तो इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो जिरंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जैसे देखिए वर्ब कौन कौन सी है, तो लाइक, लर्न, बिगिन, कंटिन्यू, शेयर, इंटेंड, लव, प्रीफर, स्टॉप, ट्राई, रिमेंबर, प्रपोज, ईटीसी। ठीक है, अब ये ऐसी बच्चे हैं प्यारे बच्चे कि इनके साथ आप चाहें तो इन्फिनिटिव भी लगा सकते हैं और यदि आप चाहें तो जिरंड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो देखिए अब कह रहा है कि सी लाइक्स स्मोकिंग, वह धूम्रपान करना पसंद करती है, तो ये स्मोकिंग में आईएनजी जोड़ा है प्यारे बच्चे, तो क्या हो गया, जिरंड। तो अब इस लाइक रूपी वर्ब के बाद यहाँ किसका प्रयोग किया गया, जिरंड का, तो भी स्टेटमेंट सही है। अब कह रहा है कि सी लाइक्स टू स्मोक, इसका भी वही सेंस होगा कि वह धूम्रपान करना पसंद करती है या धूम्रपान उसे पसंद है। ठीक है, तो लाइक्स वर्ब हो गया। अब लाइक्स के बाद यहाँ किसका प्रयोग किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगाया है, तो इन्फिनिटिव का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब कि अब ये लाइक ऐसी वर्ब है कि इसके साथ आप चाहे तो जिरंड भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो इन्फिनिटिव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही आपका सही रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो रहा जिरंड के दो तीन मुख्य रूल जिनके ऊपर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो चीजों को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब एक्सरसाइज में आ जाते हैं। तो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है कि ही गेव अप टू ड्रिंक, ठीक है, मतलब कि उसने पीना छोड़ दिया। ठीक, तो अब देखिए प्यारे बच्चे, है गेव अप ऐसी वर्ब है कि इसके बाद हमेशा आपका जिरंड आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता है। तो अब ये इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इन्फिनिटिव लगाया है तो एरर है, और जब इसको सही करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ही गेव अप ड्रिंकिंग, ये सीधा सीधा हो जाएगा ही गेव अप ड्रिंकिंग। ठीक है प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ही गेव अप ड्रिंकिंग। ठीक है, तब ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा है कि सी अवॉइड्स टू सी मी, वह मुझे देखने से, मतलब देखने से इग्नोर करती है, नजरअंदाज करती है। तो अवॉइड के बाद प्यारे बच्चे आपका हमेशा क्या आता है, तो जिरंड आता है, यहाँ लगाया क्या है, इन्फिनिटिव, तो एरर है, इसको जिरंड में बदल देंगे तो सही हो जाएगा। तो हो जाएगा कि सी अवॉइड्स सीइंग मी, सी अवॉइड्स सीइंग मी। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये सही हो जाएगा। अगला है कि द रेन प्रिवेंटेड मी, वर्षा ने मुझे रोक दिया टू गो आउट, बाहर जाने से। तो है प्रिवेंट ऐसी वर्ब है कि इसके बाद हमेशा जिरंड आता है, इन्फिनिटिव नहीं आता है, तो इन्फिनिटिव लगाया है तो गलत है। जब सही करेंगे तो अब यहाँ जो है कि स्पेस कम है प्यारे बच्चे, तो चलिए फिर भी लिख देता हूँ द रेन प्रिवेंटेड मी, एडजस्ट करिएगा, प्रिवेंटेड मी गोइंग आउट, यहाँ हो जाएगा गोइंग, यहाँ आगे लिख देता हूँ गोइंग आउट। ठीक है, गोइंग आउट, तब ये हमारा वाक्य सही हो जाएगा। ठीक, देखो जी बच्चा कवर हो रहा है ना उधर। देखिए अगला है कि प्लीज एक्सक्यूज मी बीइंग लेट, मतलब कृपया लेट के लिए क्षमा करिए। ठीक है,
तो प्यारे बच्चे एक्सक्यूज वर्ब के बाद हमेशा जो है इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है, जिरंड का नहीं। तो अब यहाँ पर जिरंड लगाया है बीइंग के रूप में, तो गलत है। और जब सही करेंगे तो इसको इन्फिनेटिव में बदल देंगे तो हो जाएगा प्लीज एक्सक्यूज मी टू बी लेट। ठीक है प्यारे बच्चे, टू बी लेट, तब ये सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट है आई प्लान लिविंग द सिटी, मतलब मैंने शहर छोड़ने की योजना बनाया। तो आई प्लान के बाद प्यारे बच्चे आपका इन्फिनेटिव आता है, जिरंड नहीं आता है। तो जिरंड लगाया है तो गलत है, और जब सही करेंगे तो इसको इन्फिनेटिव में बदल देंगे तो हो जाएगा आई प्लान टू लिव द सिटी। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसको नोट कर लो या कवर कर लो, ठीक है, अथवा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो बातचीत को हम लोग जो है कि आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चे अब ध्यान दीजिएगा, आगे है कि अब लिखा है अगला क्वेश्चन कि इट इज इजी गोइंग फर्दर। तो प्यारे बच्चे यहाँ इजी है ना, तो इजी के साथ जो है कि इन्फिनेटिव आता है, जिरंड नहीं आता है। तो अब जिरंड लगाया है तो गलत है। अब इसको सही करेंगे तो हो जाएगा कि इट इज इजी टू गो फर्दर। ठीक है प्यारे बच्चे, तब ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आई एम प्लीज्ड मीटिंग यू। तो आई प्लीज्ड के साथ प्यारे बच्चे आपका क्या आता है, इन्फिनेटिव आती है, जिरंड नहीं आता है। तो जिरंड लगाया है तो गलत है। जब इसको सही करेंगे तो हो जाएगा आई एम प्लीज्ड टू मीट यू। ठीक है, तभी सही हो जाएगा। अगला है प्यारे बच्चे कि ही वाज पनिश्ड टू टेल ए लाई। ठीक है, तो अब भाई पनिश्ड ऐसी वर्ब है कि इसके बाद प्यारे बच्चे जिरंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आता है। तो हो जाएगा कि ही वाज पनिश्ड टेलिंग ए लाई। ठीक है, चलो प्यारे बच्चे टेलिंग ए लाई यही कवर कर दो, टेलिंग ए लाई। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि द मैन वाज टायर्ड टू वॉक। तो टायर्ड के बाद हमेशा जो है जिरंड आता है, इन्फिनेटिव नहीं आती है। तो हो जाएगा कि द मैन वाज टायर्ड वॉकिंग, मतलब आदमी टहलने के कारण थका था। ठीक है, टहलने से थका था। ठीक, अब देखिए अगला और अंतिम है कि ही इज फॉन्ड ऑफ टू प्ले चेस। देखिए तो आप प्रीपोजिशन है तो इसके बाद आपका जिरंड आना चाहिए, इन्फिनेटिव नहीं आना चाहिए। तो इन्फिनेटिव लगाया है तो गलत है, यहाँ पर जिरंड लगा देंगे तो सही हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा कि ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब ये हो गया। ठीक, तो अब प्यारे बच्चे इस वीडियो में बस आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, और मेरा एक दूसरा भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मेहरा इंग्लिश एकेडमी, चाहो तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर भी पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।